प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और उसके कार्य में व्यस्त हैं। सचमुच में हम जब परमेश्वर के वचन में चलते हैं और वचन को पढ़ते हैं तो प्रियो हमें तसल्ली मिलती है और हमें साहस और हिम्मत मिलती है। और सचमुच में परमेश्वर का वचन जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर था और आज भी ये परमेश्वर है प्रियो। और यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके पहले पद में हम इन बातों को पाते हैं। पर मेरा विषय कुछ अलग है। आज हम दानियल की किताब में आए हैं और उसके 4 अध्याय को लगातार हम देख रहे हैं प्रियो। यहाँ पर 29 पद में 4 के 29 में आते हैं और यहाँ एक बात को हम देखते हैं। वो बात यह है कि दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा को सम्मति दी थी कि आप अधर्म से फिर जाएं। मेरी सम्मति है, आपसे सलाह है कि आप पाप को छोड़कर धर्म की बातें करें और अधर्म को छोड़कर दीन गरीब गुरबा की आप सहायता करें। संभव है कि ईश्वर तुझ पर ये बात ना फलने दे, ये स्वप्न तुझ पर ना फले, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय तक ही शायद वो ठीक रह पाया है। और यहाँ पर 29 पद हमें इस प्रकार से बताता है कि 12 महीने के बीतने पर, 12 महीने ही बीत पाए हैं प्रियो, कि 12 महीने के बीतने पर यानी 1 साल बीतने पर राजा के अंदर फिर से बदलाव आया। और नबूकदनेस्सर राजा इस प्रकार से कहता है कि जब वह बेबीलोन की राजभवन की छत पर था और टहल रहा था, छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। देखिए किस प्रकार से हमारे मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं और किस प्रकार से हम बातें बोलना शुरू करते हैं जब हमारे पास हमारे दिन अच्छे चल रहे हो, हमारे पास किसी बात की घटी ना हो और हमारे पास घर हो, परिवार हो, गाड़ी हो, बंगला हो और बेटा बेटी हो, नाती पोते हो और सारी बातें हो, और हम अचानक से अपनी छत पर चढ़ते हैं या अचानक से हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलना शुरू हो जाती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और यहाँ पर दानियल ने खुद उसे सम्मति दी थी या सलाह दी थी। ये दानियल उसे ये कह रहा था कि ये बात के लिए राजा आपको बदलने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर कहता, तू पाप को छोड़कर धर्म की करने लगे तो अधर्म को छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। वो चैन से रह सकता था लेकिन नहीं रहा। 1 साल तक वो थोड़ा चैन से रहा होगा, 1 साल तक उसने अपना सब कुछ किया होगा। ये दर्शन की बात वो जल्दी ही भूल गया, 1 साल के अंदर अंदर इस दर्शन की बात को भूल गया, जिसके कारण से वो 7 साल तक जानवर बनकर जीने वाला है। 7 साल तक 7 युग उसके ऊपर से गुजरने वाले हैं, जिसके कारण से वो हरी घास खाया करेगा प्रियो। पर वो इस भयानक बात को, इस भयानक स्वप्न को भूल गया जो उसे भूलना नहीं चाहता। इसलिए उसने दानियल की सम्मति को ना मानकर अपने ही बात को माना और इस तरीके से वो टहलते हुए भवन की छत पर घूम रहा था और वो कहने लगा कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और अपनी सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसमें तुरंत घमंड दिखाई देता है, तुरंत ऐसा दिखाई देता है कि ये खुदा है जिसने ऐसा किया है और अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि जितना बड़ा बेबीलोन है ये मेरे हाथ का बसाया हुआ है। और यहाँ पर बताया गया कि क्या मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप को की बढ़ाई के लिए नहीं बसाया है। सवाल किया है अपने आप से। शायद इसके आसपास कोई भी नहीं था, पर ये आसमान के उस खुदा की तरफ देखते हुए और पूरे अपने बनाई हुई उन चीजों को देखते हुए जो लोगों के द्वारा बनाई गई थी, ये सिर्फ राजा था और इसके हुक्म से वो चीजें बनाई गई थी, उनका वैभव देखते हुए घमंड की बात करते हुए सारा श्रेय अपने ऊपर ले जाना चाहता था। उसने सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हुए इस प्रकार से कहा, क्या मैंने इसे नहीं बनाया अपने बल और अपनी सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने ही प्रताप और बढ़ाई के लिए बसाया है? क्या ये मैंने नहीं किया है? और जब हम इस तरीके से करते हैं तो प्रियो हमारे जीवन में इस प्रकार से बातें आती हैं। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के साथ अपने जीना चाहिए और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रियो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने ऊपर श्रेय लेते हुए इस बात को कहा है कि यह बड़ा बेबीलोन नहीं है क्या,
ये बहुत बड़ा बेबीलोन है जिसे मैंने अपने बल और अपनी सामर्थ से बनाया है। वो अब इन बातों का श्रेय अपने ऊपर ले रहा था और कहते कि अपने प्रताप की बड़ाई के लिए मैंने इसे बसाया है। और ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करने लगे, नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है प्रियो, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना। लोग और व्यक्ति तेरी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तू अपनी प्रशंसा नहीं करना। और इस राजा नबूकदनेस्सर को इस बात के लिए कहा गया था, इसे बताया गया था कि तू कभी भी ये काम नहीं करना। संभव है कि अगर तू अच्छा बन जाए तो ये स्वप्न तेरे ऊपर नहीं घटेगा, ये बातें तेरे ऊपर कभी घटेंगे नहीं। पर ये बात 1 साल तक इस बात के लिए चुप रहा और ये जल्दी ही दर्शन को भूलते हुए इस प्रकार से कहने लगा है और इसने अपने ही ऊपर सारी बात का श्रेय लिया और घमंड की बात की है। घमंड करने वाले कभी भी जल्दी से खड़े नहीं रह सकते, घमंड करने वाले जल्दी से गिर जाते हैं प्रियो। इसलिए कहते हैं कि घमंड न करो, बल्कि दीन और नम्र और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके सामने सजदा करो और झुको। लेकिन ये दानियल के बातों में नहीं और उसके बातों के द्वारा सीख नहीं पाए या सीखना नहीं चाहा और 1 साल के अंदर उस भयानक स्वप्न को ये भूल गया और ये बात इस पर घटने वाली है। 1 साल ही बचा था, 1 साल के अंदर ही इसने वो घमंड की बातें इस छत पर चढ़कर कह दी है और परमेश्वर ने इस बात को सुन लिया है। हम 31 पद में आते प्रयोग, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि यह बात अंदर ही अंदर चल रही होगी और ये मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि वो सोच विचार कर रहा होगा, घूम रहा होगा, सोच विचार करो कि मैं इसको जोर से बोलूं। तो यहां वचन बता रहा कि ये वचन उसके मुंह से निकलने भी ना पाया कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब परमेश्वर की आवाज आकाशवाणी के थ्रू या आकाशवाणी होते हुए उसके पास आई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, राज्य तेरे हाथ से चला गया। प्रियो, हमारे हाथ से बहुत सी चीजें कई बार गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा घमंड हमें हमारे हाथों से उन चीजों को फिसलने देता है। कई बार हमारी हाथों से कहीं ऐसी आशीषें फिसल गई हैं जिनको हमने घमंड के कारण से फिसलने दिया है और हमने उसे पकड़ा नहीं है प्रियो। ये इस बात पर बना रह सकता था अगर ये घमंड की बात नहीं करता, अगर ये बेबीलोन के बारे में अपने मन में इस प्रकार से नहीं कहता, बड़ा बेबीलोन क्या मैंने नहीं बनाया? क्या ये इस बात पे बल नहीं देता कि मैंने अपने बल और सामर्थ्य से और राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप और अपनी बड़ाई के लिए ऐसा किया है? अगर ये मन में विचारता नहीं, सोचता नहीं, तो ये आकाशवाणी नहीं होती प्रियो। और उससे पहले दानियल ने कहा था, संभव है कि तू बच सके, संभव है कि तुझे बचना चाहिए और अगर तू अपने जीवन में बदलाव ले आए। आज आपको और मुझे भी बदलने की जरूरत है। हम सबकी जिंदगी में इस प्रकार की बातें चलती हैं प्रियो, जिसके कारण से हम वो बात अपने जीवन में से उन आशीषों को उड़ेल देते हैं, हमारे जीवन से वो चीजें और आशीषें फिसल जाती हैं क्योंकि हम घमंड करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना घमंड करके अपने घर परिवार को खो दिया है, जिनको बड़ा घमंड था। कहते कि हमारे बुजुर्ग इस प्रकार से कहते, जो आसमान की तरफ थूकते हैं ना, उनके ऊपर वो थूक आकर गिरता है। इसलिए उस सच्चे जीवित खुदा के सामने घमंड की बात ना करें। बहुत सी आशीषें और बहुत सी चीजें आपको परमेश्वर ने दी हैं, बहुत सी चीजों के कारण से आप जिंदा हैं। कितने ही लोग हैं कि चाय तक नहीं पी पाते, वो लोग चाय का कप हाथ में होगा इस तरीके से और उसके बाद उनका हार्ट अटैक हो गया, हाथ में कप हो पड़े रहते ही वो मर गए। उसके बाद वो मुंह तक भी उस चाय के कप को लेकर नहीं जा पाए, उनकी हिम्मत नहीं थी। कई लोग घर के अंदर पांव रखने वाले थे, वहीं पर हार्ट अटैक हुआ और वहीं पर मर गए। और उनके कितने स्वप्न होंगे, कितने दर्शन होंगे, कितनी बातें होंगी, क्या क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए करना होगा, लेकिन वो जिंदगी से चले गए। बहुत से लोगों को अपने बच्चों पर घमंड था, उनके बच्चे किसी बड़े एक्सीडेंट में आए और मर गए। तो किस बात का घमंड है? और राजा नबूकदनेस्सर को बताया गया था कि मेरी सम्मति है तुझे, हे राजा। दानियल ने उसे सम्मति दी थी कि तू ये अधर्म की बातें छोड़ दे, धर्म करने लग जा, पाप को छोड़ दे, धर्म की बात कर, दीन गरीब लाचार की तू सहायता कर। संभव है कि ऐसा करने से तुझे चैन मिले, सुख मिले और तेरे साथ ये बात ना हो। पर वो 12 महीने टिक पाया, इससे ज्यादा नहीं। 12वें महीने में कहते कि वो छत पर चढ़ गया और छत पर चढ़कर कहते कि अपने मन में सोच ही रहा था और निहार रहा था अपनी उन शक्तियों को, निहार रहा था उन बिल्डिंगों को, निहार रहा था पूरे बेबीलोन को। और वो देखकर अपनी ही अंदर की
बातों को कर रहा था और बड़ाई मांग रहा था और बड़ाई कर रहा था, और परमेश्वर ने उसके मन के विचारों को जानते हुए आकाशवाणी कर दी कि कहता कि हे, वो राजा के मुंह से वचन मुंह से बातें निकली नहीं थी, अंदर ही अंदर चली थी। आज और आपके और हमारे दिलों में ऐसी बहुत सी बातें चलती हैं जिनको परमेश्वर सुनने की बजाय वो अंदर से ही उस बात को जान लेता है और वह आकाशवाणी करता है। प्रियो, जब पतरस और यूहन्ना और याकूब ऊंचे पहाड़ पर गए, जब यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, जब वो विचार कर रहे थे, तब वो मूसा और एलिया को उन्होंने देखा था, तब परमेश्वर की आकाशवाणी हुई थी। आप समझना इस बात के लिए, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी और वहां पर भी यीशु मसीह, परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी हुई। जब यूहन्ना गड़बड़ में था, यूहन्ना समझ नहीं पा रहा था, तब कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और वो आकाशवाणी हुई। नीचे यीशु मसीह था पानी में और बीच में पवित्र आत्मा था कबूतर के मानिंद, और ऊपर आसमान में स्वर्गीय पिता था। पिता आकाशवाणी वो करता है और कबूतर उसके ऊपर ठहर जाता है, उसके पुत्र पर। कबूतर उसके पुत्र पर ठहरते हुए ये बात कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज हम उसकी नहीं सुनते, अपनी मन की सुनते हैं। और दानियल ने जो कहा कि भाई अगर राजा आपको चैन चाहिए तो इन बातों को छोड़ दे, पर आज राजा ने दानियल की ना सुनकर अपने मन की सुनी, और अपने मन की सुनने के कारण से राज्य उसके हाथ से निकल गया, और जो स्वप्न उसने देखा था उस पर फलने लगा। आज आपको भी सीखने की जरूरत है, आपको भी अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आपको भी ये समझना है कि कहीं कोई भी बात मेरे जिंदगी में अगर किसी सेवक ने कही कि भाई ऐसा नहीं करना, बस वो आपको नहीं करना है। प्रियो, जल्दी से उसको मत भूलो। जल्दी से भूल कर आप फिर से गलत काम करने लगते हैं और फिर से अपनी जिंदगी पाप में बिताने लगते हैं, तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इस खतरे को अपने जीवन से हटाने के लिए आपको धर्म के कार्य करने की जरूरत है। आपको धर्मी परमेश्वर के साथ नरमी के साथ पेश आने की जरूरत है। अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो अपने हृदय को नरमी करें, उसको नरम करें, नहीं तो आप गर्म हो जाएंगे, और गर्म करने के बाद से आपकी ढिठाई की बातें, ढिठाई का पाप आपसे होता चला जाएगा। इसलिए नरमी पर आप नरमी दिखाएं और परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा। आप नरमी नहीं दिखाएंगे, कभी भी आप धर्मी नहीं बन सकते। धर्मी बनकर आप नरमी अपने जीवन में ले आएंगे। तो मेरा ये कहना है, आप अपने घमंड की बातें ना करें, नबूकदनेस्सर की इस कहानी से सीख लें, और दानियल ने जो से बताया है, आज परमेश्वर का दास उस दानियल की किताब के कारण से आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता है, अगर आप धर्मी नहीं बनेंगे तो प्रियो आप कभी भी नरमी नहीं लेकर आएंगे, और आपके जीवन में वो सपने जो आप रात को डर वाले सपने देखते हैं वो आपके ऊपर फलना शुरू हो जाएंगे, और आप परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाएंगे। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास योग्य रहें परमेश्वर के साथ, आप विश्वास योग्य प्रार्थना में विश्वास योग्य रहें, जिसके कारण से परमेश्वर आपके साथ रहने पाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिख कर प्रियो आप हमारे मनोबलों को बढ़ाएं कि आपने इस वचन के द्वारा किस प्रकार से आशीष पाई है। आज आप निर्णय लें कि मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं घमंड में आकर कोई भी ऐसी बात ना कहूंगा जिसके लिए मैं हकदार नहीं हूं, जिसका हकदार सिर्फ परमेश्वर है, जिसकी दया से मैं जिंदा हूं। तो प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में, नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।